तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2507 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2208 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2615 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2373 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 2063 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2492 करोड़ आपको देखने को मिले। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 665 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 822 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो बढ़ के 887 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है लगभग 30% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1788 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1578 करोड़, अभी देखें तो 1861 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 586 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 482 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 583 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के अंदर भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 22% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट जो है फ्लैट आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी से हो गया 583 करोड़ का प्रॉफिट, मार्केट का अनुमान था लगभग 568 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। वैसे भी आपको फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो यूजुअली आपको साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 70 पैसे का, पिछले साल 62 पैसे, अभी देखें तो 70 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है। तो हर एक एंगल से देखें तो कंपनी के नंबर आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, अगर कंपनी के एनपीए की बात करते हैं वो मैं भूल गया था। तो एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का पिछले साल 0.28 था, अभी देखें तो 0.30 है। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.11 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 0.13 के आसपास। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए के अंदर भी कुछ ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, फ्लैट ही आप बोल सकते हैं उसको।